आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड समाओ एक हवा बना चुका था इंडिया के ऊपर। 20 साल लग गए थे। ये जीत एक तरह से ना मंकी ऑफ आवर बैक है कि बस यार हो गया, न्यूजीलैंड तुम्हारा हो गया, लो तुम्हें भी हरा दिया। तो ये एक पॉजिटिव चीज थी। लेकिन इस मैच में कई और चीजें निकल कर आई। मसलन मोहम्मद शामी ने वो जो स्पेल डाला और एंड में आके जो जसप्रीत बुमराह ने स्पेल डाला, वहां से न्यूजीलैंड जैसी टीम को 330 रन बनाने चाहिए थे। लेकिन शामी ने जो 5 विकेटें ली, बुमराह ने जो यॉर्कर्स किए, तो उनका स्कोर रह गया 273 न्यूजीलैंड का। वो न्यूजीलैंड जिसके पास डेप्थ है, वो न्यूजीलैंड जो इस वर्ल्ड कप में अब तक एक कंप्लीट टीम बनकर सामने आया था। लेकिन आज उनकी वो कमजोरी इंडिया ने एक्सप्लॉइट की। इंडिया ने एंड में एक सेंचुरियन मिचेल जो कि 100 बना चुके थे, और वहां पर मुझे ये डर था कि यार यहां से 3 छक्के इधर चले जाएंगे, 4 चौके उधर चले जाएंगे, तो कहीं ये 310 320 ना बन जाए। वो नहीं होने दिया। विच मीन्स कि आपकी गेंदबाजी, इवन दो सिर्फ और सिर्फ 5 गेंदबाज खेल रहे थे, इवन दो उनमें से कुलदीप यादव के पीछे शुरू में ही न्यूजीलैंड भाग गया था, लेकिन कुलदीप ने भी वापसी की। और ये फिगर्स आपको ये बताती हैं कि भारत के हर गेंदबाज ने कंट्रीब्यूट किया। इवन जडेजा विकेट नहीं है, लेकिन उन्होंने किफायती गेंदबाजी की। कुलदीप को 73 रन है, पर 2 उन्होंने भी आउट किए। लेकिन मोहम्मद शमी, अब ये अलग तरह का डिबेट है कि अब क्या शमी, सिराज, बुमराह तीनों को खेलना चाहिए, या फिर भारत अपने उस फॉर्मूला पे वापस जाएगा जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, कि नहीं यार शार्दुल को खिला लेते हैं। मेरे लिहाज से तो आप ये 5 स्पेशलिस्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या जब फिट होके आ गए, तो वो इससे बेहतर तेज गेंदबाज, स्पिन और बॉलिंग अटैक किसी के पास नहीं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, और यह बाकी टीमों के लिए भी है और यह भारत के लिए भी है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके खेल से, उनके सोचने के तरीके से, उनके खेलने के तरीके से ये मैसेज टीम को भी और बाकी टीमों को भी जाता है कि हमें सिर्फ वर्ल्ड कप जीतना है और हम ही वर्ल्ड कप जीतेंगे। वो दृढ़ता, वो फोकस, वो कॉन्फिडेंस जो रोहित शर्मा और विराट की बैटिंग में दिख रहा है, भाई वो अपने आप में है तो इन्फेक्शियस। बट क्या बाकी भारतीय बल्लेबाजों में वो जा रहा है? क्योंकि आज भी देखें, पहले भी विराट कोहली रन बनाते थे, पहले भी रोहित शर्मा रन बनाते थे, लेकिन अब यह हुआ है कि रोहित ऊपर से इस अंदाज में रन बनाते हैं। आज भी उन्होंने 46 रन बनाए। हाँ, आप फिर से अनफॉर्चुनेट रहे कि 50 नहीं कर पाए, लेकिन इस तरह के 46 जब वो बनाते हैं तो होता यह है कि भाई गेंदबाज बिखर जाते हैं। आज शुभमन गिल ने भी उनके साथ खड़े होकर वो स्टैंड दिया। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरह खेल रहे हैं, साफ खेल रहे हैं, वो गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। और ऐसा नहीं हो रहा कि विराट कोहली को पहले मैच के अलावा किसी मैच में ये ओह 10 रन पे यार ये दूसरा विकेट गिर गया, यार आ जाओ बैटिंग करने के लिए। तो विराट जब तक आते हैं, सामने वाले गेंदबाजों की पिटाई रोहित लगा चुके होते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। बट रोहित के अलावा विराट कोहली, आज उनका 100 जरूर मिस हो गया। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि यार वो एंड में ना अपने 100 के चक्कर में जो उन्होंने सिंगल मिस किया, अगर उस गेंद पर सिंगल ना मिस करते तो शायद वो आउट ना होते। ये चीजें चलती रहती हैं। अगर वो 100 बना देते तो भाई एक और मंकी ऑफ हिज बैक हो जाता। आप लोग ये भी समझें, बहुत से लोग कह रहे हैं यार ये क्या बात हुई, वो 100 के लिए खेल रहे थे। भाई 100 के लिए खेलना बुरी बात नहीं है। आप मैच जीते हुए थे, और अगर वो 100 हो जाता ना, सचिन की बराबरी हो जाती, तो उन पर वो दबाव हट जाता, उन पर से भी वो दबाव हट जाता। प्लस लोग कहते यार विराट ने 2 मैचों में 200 बनाए हैं, तो 2 मैचों में बैक टू बैक 200 बहुत बड़ी बात होती है जी, वो भी बड़ी टीमों को जब आप बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप विराट की पूरी इनिंग देखें, विराट जब आए, विराट जानते थे कि भाई स्टार्ट अच्छा मिल चुका है, बट वो ये भी जानते थे कि कंडीशंस धर्मशाला में आहिस्ता आहिस्ता तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर होती जाएंगी। और न्यूजीलैंड के ना सिर्फ तेज गेंदबाज, बल्कि मिचेल सैंटनर ने जो बॉल किया, आई थिंक ही वाज द बेस्ट। लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो विराट को परेशान भी कर रहे थे, लेकिन विराट ने शॉटें नहीं खेली। विराट का अंदाज कमाल का है यार। वो लास्ट के 30-35 रन कब उड़ा के ले गए पता नहीं चला, लेकिन तब तक वो सूंघ सूंघ कर खेल रहे थे। वो जानते थे कि अगर मैं आउट हो गया और जडेजा के साथ ही मेरी पार्टनरशिप टूट गई, 35 रन भी एंड में नहीं बनेंगे। तो वो सूंघ सूंघ कर खेलते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे। उन्होंने सिंगल नहीं मिस किया, उन्होंने दुक्के भागे, और जहां उनको मौका मिला उन्होंने चौका मारा। लेकिन विराट को जब एंड में ये यकीन हो गया था कि मेरी और जडेजा की पार्टनरशिप वहां ले गई है भारत को जहां मैच नहीं हार सकते, फिर उनका कैलकुलेटर एक बार फिर चलता है। अच्छा जी, अब कितने रन रह गए? 20, मेरे रह गए 18। फिर यहां से छक्का लो, यहां से चौका लो। खैर अनफॉर्चुनेटली उनका 100 नहीं हो पाया। लेकिन विराट मुझे इस वर्ल्ड कप में वो अर्जुन की तरह दिख रहे हैं। वो अर्जुन जिसको सिर्फ और सिर्फ मछली की वो आंख दिखती थी,
यानी कि वर्ल्ड कप। ये एक हफ्ते का गैप है भारत के लिए, एक हफ्ते का ब्रेक है। इसके बाद आपने मुश्किल 2 मैच खेलने हैं, कम से कम 2 मैच भारत को मुश्किल खेलने हैं। एक मैच आपने अगले संडे खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, और उससे अगले संडे आपने खेलना है कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो आपको इंटेंसिटी नहीं गिरने देनी, आपको मोमेंटम नहीं गिरने देना। आपको कोशिश यही करनी है कि ये 5 जीत तो हो गई है, एक टेक्निकल जीत और चाहिए, आपको सेमीफाइनल भी मिल जाएगा। लेकिन आप हारना नहीं चाहोगे, आप डिप नहीं होना चाहोगे, साथ ही आप ये भी चाहोगे कि इंटेंसिटी वो रहे। तो क्योंकि ये 5 मैच हाई प्रेशर हाई वोल्टेज थे, मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी होगा भारत 2 दिन स्विच ऑफ करे। ये 2 दिन आपको स्विच उन्होंने एक्सचेंज भी की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का या न्यूजीलैंड का है, बिकॉज कोई आपका इंजर होता है या आउट ऑफ टच होता है या आपने अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन या पिच कोई और एक लड़का खिलाना होता है। आज उन्होंने शामी को खिलाया एंड पांड्या गॉट इंजर्ड, देन उन्होंने शर्दिल को ड्रॉप किया, स्काई को डाला, नया बैटर डाला। उसके बावजूद शमी ने आते ही पहली गेंद अपने स्पेल की, फर्स्ट बॉल पे गॉट अ विकेट इनसाइड एज। बट यू नो इंडियन टीम हैव द वेपन, they have the merit, they have the skill, and most importantly they have the क्या उसे कहते हैं execution, how to you know अपने plans को हमने आगे करना कैसे है, you know क्या जबरदस्त चेस किया है, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं, they looked smooth, they looked calm, they looked in control, and that's a great sign for Indian team and Indian cricket. हम बात करते हैं, ये होता है होम एडवांटेज कि you know your conditions, like आपको पता है क्या करना है, कौन से बॉलर हैं, किस फेज में क्या होगा, हम कैसे खेलेंगे, उसके बाद एक एक चीज और फिर कंट्रोल है। जिस किस्म की इंडिया ने बॉलिंग किया आज, पहले 10 ओवर और आखिरी 10 सिर्फ ओवर आप देख लें, बाकी तो बीच में छोड़ दें। मतलब ऐसी बॉलिंग, 2 आउट थे 40वें ओवर तक न्यूजीलैंड के, 2 सेट बैटर थे, लेकिन उन्होंने हिलने नहीं दिया। आखिरी 10 ओवरों में मिचेल आखिरी ओवर में जाके आउट हुए। 100 के बाद एक बंदा खेल रहा हो और ऐसा प्लेयर खेल रहा हो जो कि इन फॉर्म है और बड़ा डेंजरस प्लेयर है। लेकिन जिस किस्म की बुमराह ने, शामी ने, इवन सिराज ने आके बॉलिंग की है, दे वर हेल्पलेस। आखिरी 10 ओवरों में अगर आप देखें, ओनली 54 रन्स, 6 विकेट्स। That's nothing. Yeah, it's just incredible. Indian team के no doubt they are in great form, especially विराट, रोहित। और लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो अलाउ करता है टॉस जीत के आप दूसरी टीम को खिलाएं, बैटिंग कराएं, क्योंकि वो क्रेडिट बॉलिंग को जाता है, वो उस रन्स तक नहीं जाने देते दूसरी टीम को कि जहां पे मैच पड़ सके। आज भी एट वन स्टेज एज मिसबा भाई सेड कि इन द लास्ट 10 ओवर्स जिसमें मेरा हाल 54 रन हुए हैं, वो एक ऐसी चीज थी कि ये आज का जो कंडीशन थी, अगर ये वो रन बनाते 320 330 इस तरह, तो ये बहुत मुश्किल हो जाना था चेस करना, क्योंकि आज की कंडीशंस रिलेटिवली थोड़ी सी फाइनली 20 साल बाद न्यूजीलैंड को आईसीसी वर्ल्ड कप इवेंट्स में तो ये आई गेस मीडिया ने हरा क्रेडिट दिया है। शुड बी गिवन और टू कौन इंडियन बाकी बॉलर्स। है? इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, आने दो, उनको भी देख लेंगे। विराट की सेंचुरी 5 रन से मिस हो गई। ओह, बट शमी की ज़बरदस्त कमबैक, 5 विकेट्स टू हिम। बहुत ज़बरदस्त विन इंडिया की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता स्टेटमेंट and A Sports Pavilion Pakistan expert analysis on the match. Next is England. Thank you for listening to my channel Sports News Zone. Hope you subscribe and like. Thank you for watching.